यस। तो क्लास सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को समझने के बाद आई होप कि हमने उसको अच्छे से समझा और सबको समझ में आया होगा। तो इसको समझने के बाद साइंटिस्ट ने बेटा, मैथमेटिशियन ने एक सबसे बेहतरीन इम्पॉर्टेंट थ्योरम दी जिसका नाम था थेल्स थ्योरम। मतलब एक मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने एक थ्योरम को इन्वेंट करा जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या नाम दिया उन्होंने उसका? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं BPT। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक, क्या कहती है ये थ्योरम समझते हैं। पहले डायग्रामेटिकली समझेंगे, फिर इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में समझेंगे। जैसे बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन होगा, ठीक है, क्या गिवन होगा? एक ट्रायंगल होगा, मान लो ABC, ठीक है। थेल साहब ये बोले कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है? हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है which is parallel to any one of the side of this triangle। मतलब एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो इस ट्रायंगल की किसी भी साइड के क्या हो, पैरेलल हो। तो मैंने ये कह दिया मैं वो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो इस साइड के पैरेलल है। तो क्लास अगर कोई लाइन इस साइड के पैरेलल होगी तो सीधी बात है, या तो वो यहां बनेगी या फिर वो इन दोनों साइड्स को कट करेगी या फिर वो ऊपर जाएगी या फिर और ऊपर चली जाएगी। ये कंडीशन हो सकती है। पर इन्होंने क्या कहा, जो लाइन इस साइड को किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाएगी तो वो अदर टू साइड्स को दो अलग पॉइंट्स पर क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। मतलब अगर मैं BC के पैरेलल एक लाइन बनाता हूं तो वो दो, ये बची हुई दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पर क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। बेटा क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। मैंने कह दिया DE एक लाइन है। क्या? मैंने ये कह दिया कि DE एक लाइन है विच इज पैरेलल टू BC, ठीक है, और वो AB को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये अब थेल साहब प्रूफ करके क्या लाए? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन, इस लाइन ने इन दोनों साइड्स को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है तो ये इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। किस में डिवाइड कर देगी? इक्वल रेशियो में। क्या मतलब है इसका? कि AD का रेशियो किससे मिलेगा? DB से। मतलब AD अपॉन DB किसके इक्वल होगी? AE अपॉन EC के। ये थेल साहब प्रूफ करके लाए। ये इनकी एक धारणा बनी कि ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और सोचा, है ना, बढ़िया सोचा इन्होंने कि अगर ये लाइन इस लाइन को, ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन ने इन दोनों साइड्स को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो ये दोनों साइड्स का रेशियो आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। अब इसको इन्होंने स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाया। क्या बनाया समझते हैं कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट। then these two sides are divided in the same ratio। ये हमें प्रूफ करके लाना है और ये थेल साहब बहुत पहले ही प्रूफ कर चुके, ठीक है। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारे को प्रूफ करना है, ठीक है बेटे। ये मतलब होता है थ्योरम का। और थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टेटमेंट को समझना कि गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। फिर से, गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है।
ये आपको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। ठीक है बेटे? अच्छा, तो ये था गिवन हमारे पास ये है कि डीई जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है, और एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी, और ट्राइंगल एबीसी गिवन है, इसमें डीई क्या है, बीसी के पैरेलल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखो क्लास, इसके एक वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, जिस तरीके से थ्योरम प्रूफ होगी, तो ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि मैं डी से इस एसी पर, डी से इस एसी पर एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं डी एम। क्या मैंने कहा कि डीएम इज परपेंडिकुलर ऑन एसी। ठीक है? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। और सिमिलरली इस ई पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं ए बी पर, ई एन कह लो। ठीक है? ई एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये दो कंस्ट्रक्शन मैंने करे। और क्या हो सकता है, एक काम और करते हैं, बी से ई को ज्वाइन कर लेते हैं और सी से डी को ज्वाइन कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। ज्वाइन डी ई एंड ज्वाइन सी डी। ठीक है बेटे? तो एक बात ध्यान रखना, जो D से इस AB पर, AC पर मैंने ये परपेंडिकुलर गिराई है DM, ये पूरी साइड AC पर है, ऐसा नहीं है कि ये AE पर है, पूरी AC पर। और ये जो E पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरी है AB पर, जो ये पूरी साइड पर है, ऐसा नहीं है इतने से एरिया में, नो, ये पूरे AB पर है। ठीक है बेटे? अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये यहां तक सबको क्लियर हो गई होगी बात कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, थेल साहब क्या बोले, क्या इन्होंने प्रूफ करना चाहा, और कैसे प्रूफ करना है वो हम देखते हैं। ठीक है? प्रूफ समझते हैं इसका। ठीक है बेटे? सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल लेके चल रहा हूं, ट्राइंगल ए डी ई। कौन सा ट्राइंगल लेके चल रहा हूं, ए डी ई। और क्लास इस ट्राइंगल ए डी ई में मैं बेस मान रहा हूं ए डी। क्या मान रहा हूं, सबसे पहले मैं क्या बेस लेके चल रहा हूं, ए डी को। ठीक है? विद बेस ए डी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है? ए डी। अब मैं इसका एरिया निकालना चाह रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी का। तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं। और बेस क्या है मेरा इस ट्राइंगल एडीई में, तो आंसर है, ये मैंने एडी बेस मानी। और हाइट क्या है मेरे लिए, हाइट है मेरी ईएन। क्या है, ईएन। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। ठीक है बेटे? इसको मान लिया मैंने फर्स्ट। एक बार फिर से क्या हुआ, मैंने एक ट्राइंगल लिया एडीई, जिसका बेस मैंने माना सबसे पहले एडी। ठीक है? अगर ये मेरा बेस है तो हाइट कौन सी हो गई, ईएन, क्योंकि ई से इस पर क्या गया है, एक परपेंडिकुलर गया है। ठीक है? इसको फर्स्ट मान लिया। अब दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने, दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने
डी बी ई। कौन सा ट्रायंगल लिया? डी बी ई। ठीक है, इन ट्रायंगल डी बी ई इसका एरिया निकालते हैं। क्या होगा इसका एरिया ट्रायंगल का भी? सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका हमने कौन सा बेस माना बेटे? इसका भी हमने बेस माना क्या? डीबी। इसका हमने बेस माना डीबी इंटू हाइट क्या रहेगी इसकी? सेम, ई एन। क्या रहेगी? ई एन। क्योंकि मैंने आपको बताया था इस वाली साइड पर जो भी हाइट का काम करेगी, ये जो मैंने परपेंडिकुलर डाली ना ई एन, तो इस वाली साइड पर जो भी हाइट का काम करेगी वो ई एन ही करेगी। कौन सी साइड करेगी? ई एन करेगी। और इस साइड पर हाइट का काम कौन सी साइड करेगी? कौन सी लाइन करेगी? डी एम। क्योंकि मैंने डी से एक परपेंडिकुलर डाला है एम, डी से एम पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। ठीक है बेटे, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेकंड मान लिया। अब मैं फर्स्ट को डिवाइड करा रहा हूं किससे? सेकंड से। क्या मिलेगा मुझे अगर मैं फर्स्ट को डिवाइड करा दूंगा सेकंड से? बी डी बी ई लिया है ना, तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। कुछ कट रहा है? ई एन से ई एन गया, हाफ से हाफ गया, बचा क्या? ए डी अपॉन डी बी। एक चीज आ गई प्रूफ करने के लिए, आ गई। कैसे आई एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया ए डी ई जिसका बेस था मेरा ए डी, तो हाइट कौन सी रहेगी? ई एन। इस साइड पर ऑलवेज हाइट का काम कौन सी करेगी? ई एन। फिर से इसका मैंने एरिया निकाल लिया। अब मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया डी बी ई। कौन सा? डी बी ई। इस डी बी ई के लिए बेस है मेरा डी बी, तो हाइट कौन सी रहेगी? ऑलवेज ई एन। कौन सी? ऑलवेज ई एन। तो मैंने इसका भी एरिया निकाल लिया। अब फर्स्ट ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड करा मैंने दूसरे ट्रायंगल के एरिया में से, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इस ऑब्जर्वेशन को मैंने माना ए। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटे, तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने लिख दिया है। एक चीज तो हमने निकाल दी, और हमने पहला रिजल्ट क्या निकाला? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई विच इज इक्वल टू एडी अपॉन डीई। ये मेरा पहला रिजल्ट आया। क्लास जो चीज हमने अभी यहाँ इस वाले ट्रायंगल में इसको बेस मान के करी, अब फिर से इस ट्रायंगल को दोबारा कंसीडर करेंगे। अब हम बेस मानेंगे एई को। किसको बेस मानेंगे? एई को। अगर एई बेस है तो हाइट क्या रहेगी मेरी? सोचो, डीएम। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब मैंने पहले ट्रायंगल मैंने कौन सा लिया था? बी डी ई के लिया था। अब मैं ट्रायंगल कौन सा लूंगा? सी ई डी। कौन सा? ये वाला। ध्यान से देखना, सी ई डी। इस सी ई डी पे बेस कौन सा रहेगा मेरा? सोच के बताओ, क्या सोच सकते हो? कौन सा बेस हो सकता है? सीई। हाइट कौन सी रहेगी मेरी? ऑलवेज डीएम। अगर ये वाली पिक्चर आपके दिमाग में बन गई है तो हम बड़ी आसानी से इसका दूसरा रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखो कैसे। नाउ इन ट्रायंगल एडीई विद बेस, अब बेस कौन सा ले रहा हूं मैं? एई। ठीक है बेटे, बेस। तो एरिया निकाल लेते हैं ट्रायंगल का एडीई
क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा है मेरा, AE। अब हाइट कौन सी होगी, DM ना, हाँ। अब इसको मैं फर्स्ट मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आता, या फर्स्ट में पहले मान चुका था, इसको थर्ड मान लो, ठीक है बेटे। ये क्या निकाला है मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऑल्सो। अब मैं दोबारा कंसीडर करूंगा, क्या कंसीडर करूंगा, CED। इसमें कौन सा बेस ले रहा हूं मैं बेटे, विद बेस CE, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज चल रही है ना, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम सेम चल, मतलब आराम से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और हमें आंसर मिलता जा रहा है। इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। CED विद बेस, तो एरिया निकालते हैं इसका, CED क्या है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों वाली बातें हो गई है, तो बेस क्या माना है मैंने, CE। हाइट क्या है मेरी, इसमें आंसर आ गया मेरे पास, DM4। अब क्या करूंगा मैं, बता सकते हो, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, थर्ड को डिवाइड कर दो सर 4 से, ठीक है। वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया, AE/CE मिल जाएगा सर मुझे, क्या मिल जाएगा। अगर मैं थर्ड को मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को डिवाइड कर दूं किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED से, तो मुझे सिर्फ देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, AE/ क्या मिलेगा, CE, क्या मिलेगा, AE/CE। ये मेरी कौन सी ऑब्जर्वेशन आ गई, B ऑब्जर्वेशन, ठीक है बेटे। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, अकॉर्डिंग टू प्रूफ हमने AD/DB लाके खड़ा कर दिया और AE/CE लाके खड़ा कर दिया, पर एक दिक्कत आ रही है, क्या, इनकी जो LHS की जो वैल्यू है उसमें एक छोटा सा अगर हम बदलाव करते हैं, क्या क्या, देखो न्यूमरेटर इसका इसके बराबर है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी सोर्स लगा के, ऐसी जैक लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE को CED के बराबर कर दूं, तो मैं आसानी से इसको इसके बराबर कर सकता हूं, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। देखो कैसे, क्लास 9th में वैसे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चैप्टर कट चुका है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से समझेंगे सब। इस ट्रायंगल को यहां बना देते हैं, एक मिनट, देखो ध्यान से देखना, एक चीज ऑब्जर्व करना, ये वाला ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CED, क्या इन दोनों का, हालांकि हमने पहले तो बेस इनके DE और EC माने थे, लेकिन इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED, क्या इन दोनों का बेस देखी जाए तो DE दोनों में कॉमन है, सेम है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो हैं DE और BC, इन दोनों लाइंस, ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच में आ रहे हैं। एक बार फिर से, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं इनका बेस कैसा है, सेम है, DE सेम बेस है, और ये दोनों ट्रायंगल्स इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। अगर ऐसा हमें कहीं दिखता है तो हम कह देते हैं कि इनका बेस कैसा है, आपस में इक्वल है। हाँ बेटे, तो कौन सा कॉन्सेप्ट था वो, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं इन दोनों का बेस सेम है, आर ऑन द सेम बेस,
और ये दोनों ट्राइंगल इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो हम लिख देंगे एंड बिटवीन द सेम द ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। कौन सी पैरेलल लाइन? जिसमें डीई पैरेलल है बीसी के। तो अगर ऐसा कहीं हमें दिख जाता है बेटे, तो हम कह देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अरे वाह सर, ये तो मजा आ गया। अगर ऐसा हो गया बेटे, तो हम कह देंगे कि ये वाली RHS जो है वो इस RHS के क्या है? इक्वल है। देखो कैसे, या तो BDE को CED के इक्वल रख दो, या फिर CED को BED के इक्वल, तो कुछ भी कर लो। ये हमने एक ऑब्जर्वेशन निकाल ली, ये क्लास 9th की ऑब्जर्वेशन है। एक बार फिर से समझ लो कि अगर ये देखो, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं इनका बेस सेम है, आर ऑन द सेम बेस, और ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। अगर ऐसा हो जाता है तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया आपस में कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो देन फ्रॉम A एंड B वी कंक्लूड दैट, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन इस BDE की जगह क्लास मैं CED लिख सकता हूं। अब तो मैंने प्रूव कर ही दिया है, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर LHS इसके इक्वल है तो हम कह देंगे A और B की मदद से, अगर ये इक्वल आ गए हैं, क्या मतलब? फ्रॉम A एंड B वी कंक्लूड दैट BD CED के इक्वल आ गया। दैट मीन्स ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। क्या मतलब है इसका? मैंने LHS को इक्वल दिखा के रख दिया, बिल्कुल दिखा के लिखा है कि BDE की जगह मैंने CED पुट करा। ठीक है, और ये वाला तो ये था ही। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हम कह देंगे कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन C। ये थेल साहब ने प्रूफ करके रख दिया कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की एक साइड के क्या है? पैरेलल है, और वो लाइन उन अदर टू साइड्स को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, देन दैट टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है बेटे? अच्छा क्लास, यहां से एक ऑब्जर्वेशन निकाले हम, छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, देखो कैसे। देखो क्लास, ये हम प्रूफ करके ले आए AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अगर मैं दोनों में +1 जोड़ दूं अपनी तरफ से, ये तो मैंने प्रूफ करा, +1 +1। अब इसको सॉल्व अगर हम करें तो AD प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो AD प्लस DB, देखना AD प्लस DB ये पूरी साइड मिलके क्या बन गई? AB। ऑल्सो AE प्लस EC मिलके क्या बन गई? AC। तो एक ऑब्जर्वेशन ये आ गई। ये ऐसा मैंने क्यों करा? ऐसा हमें कहीं प्रूफ करना पड़ सकता है, तो हम +1 करके एक जुगाड़ है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, अ टाइप ऑफ जैक, कि हमने +1 करके AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC को क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या?
हमने ये प्रूफ करा था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको रेसिप्रोकल करो जरा, तो ये हो जाएगा DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। अब दोनों में +1 करो, अब इसको सॉल्व करो। DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। तो DB प्लस AD मिलके क्या बन गया, AD, और अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE, AC अपॉन AE। तो एक ऑब्जर्वेशन हमने ये प्रूव कर दी कि हमें कहीं क्वेश्चन में ये भी प्रूव करना पड़ सकता है कि दिस बड़ी साइड अपॉन छोटी साइड इज इक्वल टू दिस बड़ी साइड अपॉन दिस छोटी साइड। और इससे पहले मैंने क्या प्रूव करा, दिस छोटी साइड अपॉन दिस बड़ी साइड, ठीक है, और दिस बड़ी साइड अपॉन दिस छोटी साइड। ठीक है बेटे, ये दो ऑब्जर्वेशन हमने अपनी तरफ से निकाल ली। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो ये थी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के 3 क्राइटेरिया सीखेंगे। ठीक है, सो आई होप you all are enjoyed this lecture. So thank you all of you.